देश में महंगाई का असर एक बार फिर आम लोगों की रसोई पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। चीनी, गुड़, चावल और आटे जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर है। पिछले 3 महीनों में चीनी की कीमत करीबन 40% तक बढ़ गई है। यानी 3 महीने पहले जो चीनी 48 रुपए किलो के आसपास मिल रही थी, वो अब 60 से 70-75 रुपए पहुंच गई है। आम आदमी के लिए ये बढ़ोतरी सीधे घर के बजट पर असर डालने वाली है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीनी की कमी को दूर करने और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 25 लाख टन चीनी की आयात की तैयारी की है। इसके साथ ही 10 लाख टन रॉ शुगर यानी कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने की भी बात सामने आई है। सरकार का मानना है कि बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ने से दामों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई दूसरी चीजें भी महंगी हुई हैं। पिछले 3 महीने के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो गुड़ की कीमत में करीबन 24% की बढ़ोतरी हुई है। चावल की कीमत 16% बढ़ी है, जबकि गेहूं के आटे के दाम भी 11% से ज्यादा बढ़ गए हैं। रिफाइंड और राइस ब्रान ऑयल के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दालों और पशु आहार से जुड़े उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अगर आम लोगों की रसोई के हिसाब से देखें तो ये महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। चीनी, आटा, चावल और गुड़ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। ऐसे में इन चीजों के दाम बढ़ने का मतलब है कि परिवारों का मासिक खर्च बढ़ना, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर चीनी के दाम अचानक इतने क्यों बढ़ गए। इसकी सबसे बड़ी वजह घरेलू बाजार में चीनी का स्टॉक कम होना बताया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सीजन की शुरुआत में देश के पास करीबन 47 लाख टन चीनी का ओपनिंग स्टॉक था, लेकिन इस बार ये स्टॉक घटकर करीबन 32 लाख टन रह गया है। यानी पिछले साल की तुलना में बाजार में चीनी की उपलब्धता कम है। चीनी का उत्पादन भी इस समय एक बड़ी चिंता बना हुआ है। अनुमान है कि 26-27 के सीजन में चीनी का उत्पादन बेहतर हो सकता है, लेकिन घरेलू खपत और स्टॉक की स्थिति को देखते हुए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि आयात का फैसला किया गया है। सरकार चाहती है कि त्योहारों और आने वाले महीनों में बाजार में चीनी की कमी न हो और कीमतें बेकाबू न हो जाएं। भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। देश में चीनी का इस्तेमाल सिर्फ घरों तक सीमित नहीं, बल्कि मिठाई बनाने वाले कारोबारी, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां, बिस्किट और बेकरी उद्योग समेत कई बड़े सेक्टर चीनी पर निर्भर है। त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बढ़ने से चीनी की खपत और ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर घरेलू उत्पादन और स्टॉक में कमी आती है तो बाजार में दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसानों, चीनी मिलों और उपभोक्ताओं के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। अगर चीनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आम जनता परेशान होगी, लेकिन अगर कीमतें बहुत नीचे जाती हैं तो उसका असर गन्ना किसानों और चीनी उद्योग पर पड़ेगा। इसलिए सरकार बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। चीनी के अलावा चावल की कीमतों में भी बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 3 महीने पहले चावल की कीमत करीबन 25 रुपए किलो थी, जो अब 29 रुपए तक पहुंच गई है। यानी करीबन 16% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह आटे की कीमत 36 रुपए से 40 रुपए हो गई है। गुड़ की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। 3 महीने पहले गुड़ करीबन 50 रुपए किलो था, जो अब 65 रुपए किलो पहुंच गया है। करीबन 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जिन घरों में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए भी कोई राहत की खबर नहीं है। माना जा रहा है कि महंगाई बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। मौसम का असर, उत्पादन में कमी, सप्लाई चेन की समस्या और बढ़ती मांग, ये सभी कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजों के स्टॉक में कमी आने वाले त्योहारों की बढ़ती मांग की कीमतों पर भी दबाव बना रही है। सरकार का कहना है कि चीनी की कमी को दूर करने के लिए आयात का फैसला जरूरी है, यानी कि इंपोर्ट किया जाएगा, दूसरे देश से चीनी लाई जाएगी। 10 लाख टन रॉ शुगर के शुल्क मुक्त आयात
की अनुमति से बाजार में सप्लाई बढ़ेगी। आयात की गई कच्ची चीनी को रिफाइन कर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे देश में चीनी की कमी को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश होगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि सरकार का ये कदम आम उपभोक्ताओं तक कितनी जल्दी राहत पहुंचाता है। आयात का फैसला होते ही कीमतें तुरंत कम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन बाजार में पर्याप्त स्टॉक आने के बाद कीमतों पर दबाव कम होगा। आने वाले दिनों में सरकार को अब सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि चावल, आटा, दाल और खाने के तेल की कीमतों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर रोजमर्रा की कई चीजें एक साथ महंगी होती है तो उसका असर महंगाई दर पर पड़ेगा और आम जनता इससे काफी ज्यादा परेशान है। कुल मिलाकर इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि पिछले 3 महीनों में रसोई का बजट तेजी से बढ़ा है। चीनी 40% तक महंगी हुई है, गुड़ के दाम बढ़े हैं, चावल और आटा भी महंगे हुए हैं। अब सरकार ने 25 लाख टन चीनी के आयात की तैयारी कर बाजार में सप्लाई बढ़ाने का रास्ता चुना है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का ये कदम चीनी की कीमतों को कितना नीचे ला पाता है। लेकिन फिलहाल आम आदमी के लिए यही चिंता है कि रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है और जेब पर बोझ भी बढ़ रहा है। इनकम नहीं है लेकिन खर्चा बढ़ते जा रहा है। अगर कीमतों पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले त्योहार, शादी ब्याह के सीजन में लोगों को महंगाई का और बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर और बढ़ती हुई महंगाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।